हाँ, तुम तैयार हो गई? मैंने तैयार होने में ज्यादा वक्त तो नहीं लगाया ना? हाँ। बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत खूबसूरत। ये क्या कर रहा हूँ मैं? आओ चलें। ओह, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। ओ मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्यों बेटी, कहाँ जाने की तैयारी है? बहुत शुक्रिया बाबा जान आपका। करीम मुझे डिनर पे ले जा रहे हैं। ओ ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगा तुम दोनों को साथ जाते देखकर। जी, आप क्या कहने वाली थी अम्मी? हाँ आयशा, मैंने तुम्हारी अम्मी को खाने की दावत पर बुलाना था, तो बताओ उन्हें किस किस्म का खाना पसंद है? क्या आप अम्मी को बुला रही हैं? हाँ, तुम्हारी अम्मी को ही, भला किसी और के लिए मैं तुमसे मशवरा क्यों लूंगी? लगता है तुम्हारे मुंह से ये सुनकर हैरान हो गई। अब आप सच पूछे तो हैरानी तो मुझे वाकई हुई है। वैसे उनकी कोई खास पसंद नहीं है, वो सब खा लेती हैं। ठीक है, फिर मैं अपनी पसंद के ही तमाम खाने बनवा लेती हूँ। और ऐसा करना कि तुम भी कल आ जाना ताकि सब एक साथ बैठ के खाना खाएं। ठीक है अम्मी, जैसे आप कहें। अब हमें देर हो रही है, हम जा रहे हैं। चलो हाथों में हाथ डालो और जाओ। होश के नाखून लो करीम, होश करो। जाने भी दे अम्मी, अब क्या वो लोग आपको दावतनामा भेजते? टेलीफोन का जमाना है आजकल, हर कोई ऐसा ही कर रहा है। जरूर तुमने ही कुछ कहा होगा अम्मी से। अरे रजा बेटा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ये बेचारी तो अभी अंदर से उठ के आई है, ये भला ऐसा क्यों करने लगी? भला मुझे ऐसा करने की क्या जरूरत है? वो लोग तो हमेशा ही यूं करते हैं। मैं तो कहती हूँ वहाँ ना जाए ताकि मोहसिन अंकल से उनकी बेइज्जती। क्या रजा भाई, बेचारे मोहसिन अंकल बुजुर्ग हो गए हैं, जब उन्हें याद आया तो फोन करके बता दिया। आयशा के घर खाना खाने जाना है, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? बस वहाँ जाएंगे और खाना खाकर वापस आ जाएंगे। देखो बात सुनो, तुम्हें भूख लगी है तो यहीं पर अपना पेट भर लो, वरना तुम पागलों की तरह यहाँ वहाँ मुंह मारते हो। देखा अम्मी, रजा भाई क्या कह रहे हैं? आप शायद भूल रहे हैं, आयशा की शादी पर बाकी सब लोग खाना खा रहे थे और मैं सलाद खा रहा था। हाँ, तुम कम खाओ या ज्यादा, दिमागी हालत तो वैसी ही रहती है तुम्हारी। नजमा, तुम पिछली बार की तरह अपनी प्लेट को भर मत लेना, देखने वालों पे अच्छा असर नहीं पड़ता। हाँ हाँ, जैसे भी हो, लेकिन खाने के बाद हड्डियों को चबाकर थूक नहीं देती आपकी तरह। वैसे नजमा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस बात का ढिंडोरा पीटते हुए। अरे अब बस भी करें आप लोग भी ना। नजमा, तुम जाकर खाने पीने का सामान देखोगी या यहाँ बैठकर हमें आदाब सिखाती रहोगी? और अगर तुम तफसील से बताना चाहती हो तो यहाँ सबको बता सकती हो। हाँ हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हमारी बहन आयशा को हमारी वजह से शर्मिंदगी हो। अच्छा, आप जरा मेरी बात सुने। जब आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ एक सलाद की प्लेट पड़ी होगी, जिसमें से आप छुरी के साथ आहिस्ता आहिस्ता सलाद निकालना और अमीरों की तरह कांटे से बैठकर खाइएगा। हाँ, आप भी कमाल करती हैं भाभी। मैं हमेशा उनके घर जाकर नफासत से खाता हूँ, बस ये याद नहीं कि छुरी और कांटा किस हाथ में लेना है। बाएं हाथ में कांटा पकड़ेंगे और दाएं हाथ में छुरी, और छुरी के साथ चिकन को आहिस्ता आहिस्ता काटेंगे। जाहिर सी बात है कि कांटे के साथ हम चिकन को काट नहीं सकते ना, इसलिए। हाँ, बहुत खूब कहा। मेरे ख्याल में मुझे ये सब लिख लेना चाहिए, कहीं भूल ना जाऊँ। चुप करके सुनते हो कि नहीं? सुन तो रहा हूँ भाई। अगर फिर भी आप लोगों को कोई बात समझ ना आए तो मेरी नकल कर लेना, ठीक है ना? हाँ ठीक है भाभी, मैं बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गया हूँ। जैसा कि मैंने तुम्हें समझाया है, तुम समझ तो गई होगी कि तुम्हें क्या करना है। और मुआवजा? शायद तुम भूल चुकी हो। तुमने कॉन्सर्ट पे जाना था और तुम्हारे पास टिकट नहीं था, तो मैंने उस वक्त अपनी टिकट वापस करके तुम्हें जाने दिया था। तो इस काम को मैं तुम्हारे एहसान का बदला समझूं? तुम बस ये समझो कि मैंने तुम्हें मौका दिया है एहसान उतारने का। ठीक है, समझ गई। तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। वैसे हद है फुरकान, मैं कब से यहाँ बैठी हूँ, तुम इतना नहीं कर रहे कि मुझे कुछ पूछ ही लो? चाय कॉफी वगैरह कुछ भी? मैं अभी इंतजाम कर देता हूँ, तुम बस जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें निकलना होगा। हेलो। और आज रात कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये लो तुम्हारी चाय। मैंने सोचा था तुम्हें सरप्राइज दूंगी, लेकिन तुमने तो मुझे ही सरप्राइज दे दिया। अरे उकाश, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। मैं तुम्हें समझाता हूँ। रहने दो, तुम्हें जहमत करने की जरूरत नहीं। यार तुम पागल हो गई हो? मैं किसी लड़की को फ्लर्ट करने के लिए अपने घर क्यों बुलाऊंगा? मैं ही पागल हूँ जो तुम पर ट्रस्ट करके तुम्हारी खातिर सारा शहर छान कर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेकर आई। तुम अपना काम कर लो, मैं चलती हूँ। उकाशा, लीव मी अलोन।
मेरी मोहब्बत इन फूलों की तरह है, हमेशा इन फूलों का ख्याल रखना और मेरी मोहब्बत का भी, तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी उकाशा। अच्छा तो मुझे क्या करना है? हाँ, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तो ठीक है, हमारी प्लेट्स में चॉपस्टिक्स पड़ी हैं जिनसे आज मैं आपको खाना सिखाऊंगी और हमें ट्राई करना है कि इनके साथ कैसे खाया जाता है। कुछ खाने के लिए भी लाओ। आप क्या ऐसे ही चम्मच हिलाते रहेंगे? नजमा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बचपन का खेल खेल रहे हैं। अम्मी, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो ऐसा बस इसीलिए कह रही हूँ ताकि वहाँ जाके हमें किसी किस्म की शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। चले। अब ये सब कैसे करना है? छुरी दाएं हाथ में और कांटा बाएं हाथ में, बिल्कुल इस तरह। हाँ, ऐसे। अरे भाभी, इस तरह थोड़ी समझ आएगा, ये इतना आसान नहीं है। सब लोग मुझे देखें मैं कैसे खा रहा हूँ। हाँ ठीक है। छोटी उंगली हवा में, सब लोग इस तरह करें। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। शाबाश। रजा भाई, अगर आपको बुरा ना लगे तो वो नमकदानी मुझे पास करेंगे? इफ यू डोंट माइंड, प्लीज पास मी द साल्ट ब्रो। ये चाचू किस तरह से बात कर रहे हैं? नमक। हाँ, इसे घुमाकर खोलना है। सब ऐसे ही तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे। देखो, तुम्हें तो सब कुछ पता इसी है। बात का तो रोना है। आप लोगों में से कोई मुझे कुछ समझता ही नहीं। आपको तो पता ही नहीं मैं चीज क्या हूँ भाई। अच्छा जी, बस बहुत बातें हो गई। मैं कहती हूँ कि एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, क्या ख्याल है? चले अम्मी। हाँ, बहुत खूब। चलो बिस्मा, अब तुम भी करके दिखाओ। शाबाश मेरी बेटी, बहुत खूब। रजा, आप छुरी और कांटे से कुश्ती क्यों कर रहे हैं? ऐसे वैश्यों की तरह नहीं, आराम से काटना है। दोबारा कोशिश करें जरा। अरे रजा भाई, किसी को कत्ल नहीं करना, आराम से प्यार से काटिए। नजर खाने पे रखिए ना। हाँ, जब इसे काट ले तो बहुत प्यार से खाइए, इस तरह। क्या बकवास है ये? कैसा बच्चों जैसा बर्ताव कर रहे हो, पागल कहीं के। और तुम अपना मुंह बंद रखो। वैसे भी खाना ही खाना है, आदमी जिस तरह खाए। कौन सा मुजाहरा करना है यहाँ पे? अब हम सारी जिंदगी इन चीजों के बगैर खाना खाते रहे हैं तो क्या गलत करते रहे हैं? लो, आप ही ने तो कहा था कि हमें ये सिखा दो ताकि आयशा को हमारी वजह से शर्मिंदा ना होना पड़े। नजमा, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि हमें इस तरह से खाते देखकर आयशा बहुत खुश होगी। बस बहुत हो गया, मैं तो बात करके फंस ही जाता हूँ यहाँ पर। अब बात सुनो, हम लोग वहाँ जाएंगे, थोड़ा बहुत खाना खाएंगे और वापसी का रास्ता लेंगे। इससे ज्यादा हम लोग नहीं रुकेंगे वहाँ। अब जाओ और जाकर चाय लाओ मेरे लिए। जानान, इंतजामात में किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हम उन्हें रवायती खाना ही पेश करेंगे और याद रहे, खाने के बाद बहुत बेहतरीन स्वीडिश होनी चाहिए, ठीक है? जाओ अब। ओ, मुझे तो ये सुनकर ही भूख लग रही है। मोहसिन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि उन्हें खाना पसंद आ जाए, इसीलिए मैंने आयशा से भी मशवरा लिया था कि उनकी फैमिली को क्या पसंद है। खालदा बेगम, मुझे तुम्हारी यही आदत बहुत पसंद है। थोड़े मोहसिन, आप तो बस मेरी ही तारीफ करते रहते हैं। मैं जानती हूँ कि हमारे उनके साथ ताल्लुकात कुछ ठीक नहीं रहे, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। परेशान मत हो, वो ये सब समझते हैं, वो तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। शुक्र है तुम्हें भी इस उम्र में अक्ल आ ही गई। तुम मेरे रवैये से परेशान मत होना। मैं बहुत अक्लमंद हूँ। मेरी तस्वीर किसी औरत को दिखा के तुम पूछ सकती हो। उफ मोहसिन, तुम फिर से मेरा मूड खराब करने की कोशिश कर रहे हो। तुम में यही एक आदत बुरी है, तुम घुमा फिरा के बात वहीं पर ले आते हो बस। अच्छा अच्छा ठीक है, पुरसकून रहो। उफ। जानान, अरे ये तस्वीर कब की है? बड़ी कमाल की तस्वीर है। अरे इस पे तो बहुत सारे लाइक्स आए हुए हैं। कितना क्यूट हूं मैं, क्या लग रहा हूं मैं। लाइक, मेरे लाइक से 10 बुरे हो गए। या अल्लाह, ये क्या? हेलो, कैसी हो तुम? बहुत अच्छा लगा मुझे कि तुमने मुझे कॉल की।
कुछ बोलो ना। अच्छा हाँ, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। दरअसल आज मुझे ऑफिस में थोड़ी देर हो जाएगी, तो मैंने सोचा कि क्या शाम को तुम मुझे यहाँ लेने के लिए आ सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं आते हुए लेता आऊंगा। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, मैं पहुंच जाऊंगा। अम्मी सुने, क्या आपने मेरी व्हाइट शर्ट प्रेस कर दी? अम्मी। गुड इवनिंग करीम साहब, टेबल नंबर 5 आपके लिए रिजर्व्ड है। एक सेकंड, अब बैठो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा करीम। यकीन नहीं आता इसने इतना एहतमाम मेरे लिए किया है। कोई बात तो जरूर है, लेकिन क्या बात है? करीम, तुम जिस मकसद से आए हो वो याद रखना। तुम्हें होश में रहना होगा, क्योंकि तुम कोई पागल आशिक नहीं हो। अब ज्यादा मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सीरियस हो जाओ। खुशामदीद सर। थैंक यू वेरी मच। जी दीजिए, बहुत शुक्रिया। बाद में आऊंगा। करीम, तुम्हारी किसी हरकत से इसे अंदाजा ना हो कि तुम इसे पसंद करते हो, समझे? मुझे पहले तुम पर यकीन नहीं था, लेकिन अब होने लगा है। इसे कभी मत तोड़ना करीम। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं टूट जाऊंगी। मुझे टूटने मत देना करीम। क्या ऑर्डर करने का सोचा है? मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। अब भला ये क्या बात हुई? तुम खाना नहीं खा रहे हो क्या? वो खाना तो जरूर खाऊंगा, जाहिर है। एक्सक्यूज मी, ऑर्डर ले लीजिए। जी अभी आया सर। ऑलराइट। कभी कभी तुम बहुत क्यूट लगते हो। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस सूंघ रहा था कि कहीं ये कुछ और तो नहीं है। देखो, जो मुझे लगा मैंने कह दिया तुमसे। नहीं, काफी अरसे बाद तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ सुनी है ना, इसलिए चौंक गया हूँ। हाँ ठीक है, मैंने गलती से कह दिया, यही समझ लो तुम। बहुत गलतियां करती हो तुम वैसे। क्या इतनी बुरी हूँ मैं? आपका ऑर्डर सर। तो अब तुम सब समझ गई हो ना? चलो एक बार करके दिखाओ जो तुम्हें अंदर जाकर करना है। चलो शाबाश। जरा ध्यान से सुनो। तुम्हें वो बतख ऐसे दिखानी है जैसे वो करीम के प्यार की निशानी हो। तुम ठीक तो हो? एलर्जी, मेरी मेडिसिन। क्या मेडिसिन? मुझे फूलों से एलर्जी है। क्या कह रही हो? जब भी मैं कोई फ्लावर सूंघती हूँ तो मुझे एलर्जी हो जाती है। क्या कह रही हो तुम? अब ये एलर्जी बीच में कहाँ से आ गई? बैठो बैठो, लंबे लंबे सांस लो। तुम बैठ जाओ आराम से। अब सांस लो। ये क्या हो रहा है तुम्हें? तुम्हारी तो गर्दन भी सुर्ख हो रही है। ठीक है, सांस लो। खाना टेस्टी है। लगता है आज का दिन बहुत अच्छा है, हर चीज तुम्हें पसंद आ रही है। मेरी भी तारीफ की तुमने। मैंने बताया ना, जो मुझे लगा मैंने कह दिया तुमसे। समझो मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो। मुझे तो अब और भी फिक्र होने लगी है। मैंने सुना है कि खामोशी तूफान का पेश खैमा होती है। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? देखो, मुझे इसका अंदाजा है कि मैं वैसा नहीं रहा जिससे तुमने शादी की थी, इसलिए तुम मुझे छोड़ना चाहती हो। हाँ, तुम ऐसा ही समझ लो। लेकिन ये भी सच है कि हम दोनों किसी और हालात में मिले होते तो हमारे नजरियात कदरे मुख्तलिफ होते और हम दोनों एक दूसरे को दुख भी ना दे पाते। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहती हूँ करीम। बेशक हमारी शादी कागजात तक महदूद है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें सच्चे दिल से हमेशा अपना शौहर माना है। हमारे बाहमी इख्तलाफात को एक तरफ रख के, और ये जाने बगैर कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। मैंने क्या सोचना? हाँ, वाकई हम बहुत ही बुरे हालात में मिले थे। शायद ऐसा सोचना ऑब्वियस था,
लेकिन हमारी शादी वाकई रियल है, हम माने या ना माने, सच तो यही है ना? अच्छी या बुरी, ये जो यादें हैं ना, इंसान का पीछा सारी उम्र करती हैं। इनसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, और एक छोटा सा लम्हा जिंदगी बदल के रख देता है। और उस लम्हे में जी लेना ही जिंदगी का हसीन एहसास होता है। क्या वाकई ऐसा होता है? तुम्हारी जिंदगी में कोई हसीन लम्हा है तो तुम्हें भी पता चल जाएगा। हाँ, एक है तो सही। बताओ अगर है तो। ये बताने से पहले मुझे 1 मिनट चाहिए, थोड़ा अलहदगी में। ठीक है, जाओ। बस मैं अभी आ रहा हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? शर्म करो जरा, तुम बुरे हो। तुम ही बताओ कि अब मैं क्या करूं? हाँ? आयशा, तुम ही मेरी पहली मोहब्बत हो, मानता हूं, और ये भी कि तुमसे पहले मैंने किसी को नहीं चाहा, और वो परिंदा मैंने बनाया था। हम अगर असल में अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। आयशा, इनकार मत करना, मैं कहना चाहता हूं कि ए भाई, क्या हो गया है तुम्हें? अरे यार, तुम तो किसी काम के नहीं रहे। देखो, अगर किसी से प्यार करते हो ना तो फिर मर्द बनो, इजहार करो अपने प्यार का, देर मत करो वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। याद रखना भाई, अपना चलता। ऐसे करो। शुक्रिया। वाह, इसने हाथ भी नहीं धोए, कमीना कहेगा। मैं भी ना अच्छा खासा बोलने जा रहा था मैं। हाँ। आयशा, नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा नॉर्मल। आयशा, तुम गौर से सुनना, वो जो बत्तखें थी ना, वो मैंने। भाई, वो तुम यहाँ क्या दरअसल चले जाओ से, प्लान कैंसिल हो गया। भाई, प्लान का ही बताने आया हूँ। जिस लड़की को लेकर आए थे वो करीबुल मर्ग है। क्या कह रहे? चलो मेरे साथ। अरे यार, करीम कितना परेशान हो गया ना। वो भी सोचता होगा कि मुझ में ये तब्दीली कैसे आ गई। खुद को संभालो आयशा, खुद को संभालो। ये सब क्या है? आयशा मेरा इंतजार कर रही है अंदर। भाई, आयशा को भूल जाओ, ये मर रही है, इसका क्या करें? क्यों मरेगी? इसको क्या हो गया है? तुम इसकी हालत नहीं देख रहे भाई? अगर ये मर गई तो क्या होगा? तुमने क्या किया इसके साथ? इसका चेहरा सुर्ख क्यों हो गया? मैंने कुछ भी नहीं किया भाई। दरअसल उकाशा आई थी, उसके हाथ में फूल थे। मुझे नहीं पता था उसको फूलों से एलर्जी है, तब से इसकी हालत ऐसी है। देखो आयशा, अंदर एलर्जी है तुम्हें? देखो, एम्बुलेंस का इंतजार मत करो, इसे अस्पताल ले चलो। अगर ये मर गई तो मेरा क्या होगा भाई? मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, तो मुझे सजा हो जाएगी, और फिर उकाशा भी हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी मुझे। तुम्हें अभी उकाशा की फिक्र है? हाँ। फुरकान, तुम भी हमेशा नई मुसीबत उठा लाते हो। हाँ हाँ ठीक है, आ जाओ। उठो, शाबाश। चिका चिका। मैडम, आपको कुछ और चाहिए क्या? नहीं, वो जो मेरे साथ आए थे उनका इंतजार कर रही हूँ। मगर आपके दोस्त तो जा चुके हैं। नहीं, वो तो टॉयलेट गए हैं ना।
आप करीम साहब की बात करिए ना, वो जा चुके हैं मैडम। अच्छा, शुक्रिया आपका। अरे यार, इसकी तबीयत और खराब हो रही है। तेज चलाओ गाड़ी, खुदा के लिए प्लीज। हाँ हाँ तेज चला रहा हूँ, बस पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। हाँ सामने सीधा चलो, वहीं हॉस्पिटल है। अरे फुरकान, पीछे पुलिस है, गाड़ी साइड पे लगाओ जरा। रोको वरना मसला बन जाएगा। क्या वाकई रोक दूं? देखो, हम ये कह देंगे कि लड़की सो रही है, तुम्हें होश रखना अगर होगा। हम पकड़े गए तो? कुछ भी नहीं होगा, हौसला रखो जरा। भाई अगर हम पकड़े गए तो? मैंने तुम्हें पहले भी कहा कि थोड़ा हौसला रखो। अगर उन्होंने कुछ गलत समझकर हमें जेल में डाल दिया तो क्या होगा भाई? अगर तुम खुद को संभालो तो कुछ नहीं होगा। और अगर ये बात मीडिया पर शाया होगी तो जानते हो क्या होगा? मोहसिन अंकल हमारी जान निकाल देंगे। तुम अपनी बकवास बंद करोगे क्या? मुझे भी नर्वस कर रहे हो तुम। आराम से बोलो भाई, वो आ रहे हैं। गाड़ी तेज क्यों चला रहे थे? नहीं, तेज तो नहीं चला रहा था। पी तो नहीं रखी? जी बिल्कुल भी नहीं। लाइसेंस दिखाओ अपना। देखिए जनाब, अगर आप ये टॉर्च थोड़ा साइड पे कर लें तो मुझे देखने में आसानी होगी। जो कहा है वो करो। अच्छा ठीक है, ये लाइसेंस और डॉक्यूमेंट्स। हाँ ठीक है ठीक है। ये लड़की इस तरह बेहोश क्यों पड़ी है? जरा गाड़ी से बाहर निकलो। क्या हुआ है इसे? तुम गाड़ी से बाहर आओ और अपने अपने आईडी कार्ड दिखाओ। हाँ आता हूँ। चलो जल्दी जल्दी, शाबाश। आईडी कार्ड लाओ। अच्छी तरह चेक करो इन्हें। तुम दोनों जरा साइड पे आओ। देखो लड़की को क्या हुआ है। मैडम आप ठीक है ना? बोलिए मैडम। क्या किया तुमने इसके साथ? हमने क्या किया? ऐसे ही बेहोश हो गई थी। जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है सर। तुम खामोश रहो ना। देखो भाई, मैं इनसे कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। जानते हो, मेरा कजन भी पुलिस में है। बहुत मुश्किल काम है ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ क्या हुआ है इसे? दरअसल इसे फूलों की वजह से एलर्जी है और कुछ नहीं है जनाब। फूलों की वजह से? ये कैसी एलर्जी है? मैं समझाता हूँ। हाँ। अगर आप हमारी बात पे यकीन करें तो मैं सब बताता हूँ, फिर आपको यकीन आ जाएगा हमारी बात पे। कहना क्या चाहते हो? खुल के बताओ मुझे। दरअसल बात यह है जनाब कि मेरे दोस्त के बाबा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और जब वो मुल्क से बाहर हो तो उनकी गैर मौजूदगी में ये कंपनी का मालिक होता है और मैं होता हूँ इसका दायां हाथ। पहेलियां बुझवा रहे हो मुझे। लगता है सीधी तरह कुछ नहीं बताओगे तुम। जल्दी हाथ ऊपर करो अपने। अरे क्या हो गया भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो? आदि मुजरिम लगते हैं। बैकअप मंगवाओ जल्दी। बैकअप? नहीं, हमने आखिर ऐसा किया कैसे? हमने क्या किया है? मैंने आपसे पहले भी कहा कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं। ये लड़की हमारी दोस्त है, इसकी तबीयत खराब है, अस्पताल लेके जा रहे हैं इसको, एलर्जी ऐसे, और कुछ नहीं है। ये सब ड्रामा अब थाने में जाके करना। अरे हमने कुछ नहीं किया सरकार, मेरा यकीन करें। मरवा दिया ना तुमने। मैंने तुमसे कहा था ये ड्रामा किसी और दिन कर लेना, लेकिन तुम्हें हर बात की जल्दी होती है। खुदा के लिए सर, हमारी बात का यकीन करें, हम झूठ नहीं बोल रहे। ऑफिसर, मुझे बहुत ज्यादा एलर्जी है और ये दोनों तो मुझे हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। आप प्लीज हमें जाने दीजिए। जी देख लीजिए, मैंने कह रहा था कि एलर्जी है। आईडी कार्ड चेक किए इनके? जी सर, चेक कर लिए हैं। ये मशहूर बिजनेसमैन मोहसिन नीतर का बेटा है और साथ इसका दोस्त फुरकान है। इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं। हाँ, करीम यीतर। जी बिल्कुल, यीतर टेक्सटाइल कंपनी और मोदामो। तुम तो इस शहर के मशहूर प्ले बॉय हो ना? मुझे लोग ऐसा समझते हैं। सर क्या मैं अपने हाथ नीचे कर लूं? हाँ ठीक है, कर लो। इनके आईडी कार्ड वापस कर दो इन्हें। ध्यान से जाना। जी हाँ। अब हम लोग जा सकते हैं ना? जा सकते हो। खुदा सलामत रखे आपको। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ ठीक है, जाओ। बहुत शुक्रिया सर। हाँ फुरकान, तुम भी? हाँ ठीक है, फोन रखो। निदा मैडम, उन लोगों ने पूछा है क्या हम 1000 कॉपीज बना सकते हैं? हाँ, मगर तुम इतना घबरा के क्यों पूछ रहे हो? क्या जवाब दूं उनको? उन्हें कह दो काम हो जाएगा। ओके।
मुझे तहम्मुल मिजाजी से काम लेना होगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। यकीनन सब अच्छा होगा। रात 10 बजे आयशा अकेली वापस आई है और करीम जो कि उसके साथ गया था वो भी उसके साथ नहीं। क्या बनेगा इनका? कितनी बेवकूफ हो तुम। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो आयशा? ये तो कवर फाड़ रही है। मुझे लगता था इसका मूड जो खराब है वो अलैदगी की वजह से, लेकिन इसको देखकर तो लगता है जैसे किसी भूत का साया हो इस पे। मेरा शक यकीन में बदल रहा है। जो मैंने सोचा था वही हो रहा है। मैंने उस पर क्यों यकीन किया? सब कुछ जानते हुए भी मैंने ये किया। मुझे होशियार रहना चाहिए। बिना मकसद के भला वो ऐसा क्यों करेगा? मेरे दिमाग में आखिर ये बात क्यों नहीं आई? ये सब कुछ करना तो करीम का मामूल बन चुका है। अब ये क्या कर रही है? सोफे को पीटने का क्या मकसद है? इसके अलावा वो कर भी क्या सकता है? तुम्हारी तारीफ करते हुए कहता कि तुम एक अच्छी बीवी हो। तुम्हारे लिए ये करता हूँ वो करता हूँ, तुम्हारी तारीफें करते हुए ना थकता। अब तुम मुझे कभी दुख नहीं दे पाओगे करीम। मैं तुम्हें ये मौका नहीं दूंगी क्योंकि बार बार धोखा खाने की हिम्मत नहीं मुझ में। हुरिया, हाँ, आहिस्ता बोलो समीर। क्या आज तुम्हारा सोने का इरादा नहीं है? सुनो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या? ये देखो। अरे मेरी जान, अच्छा नहीं लगता यूं किसी के कमरे में इस वक्त झांकना। समीर, आयशा और करीम का जबरदस्त झगड़ा हुआ है। मैंने खुद उन दोनों के लड़ने की आवाजें सुनी हैं, जिससे मुझे पता चला कि तुम्हारी छोटी भाभी पूरी तरह से पागल हो चुकी है। यूं इस तरह से सोफे को पीटना और अपना हार उतार कर फेंक देना, समीर, दाल में कुछ काला लगता है। अच्छा मान लेते हैं प्रिंसेस, जैसा तुम कह रही हो वैसा ही है, मगर हमारा इस मामले से क्या लेना देना? चलो हम अंदर चलते हैं। समीर, तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? आयशा बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन फिर भी हमारा इस सबसे क्या लेना देना? हुरिया, रात बहुत हो चुकी है, अब हमें सोना चाहिए। चलो अंदर चले। सुना तुमने? चलो जल्दी और देखते हैं। करीम की गाड़ी की आवाज है। क्या टाइम हुआ है? 10:20। 10:20 पर करीम घर में दाखिल हुआ है, आयशा के 10 मिनट बाद। अरहम सुनो, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या सैंडविचेस तैयार हैं? हाँ, कब से तैयार करके रखे हैं। बहुत पहले तैयार कर दिए थे मैंने। मैं जानता था तुम्हें भूख लगी होगी। हाँ वाकई, इनकी खुशबू भी बहुत कमाल की है। क्यों ना इन्हें टेस्ट करके देखा जाए। तुम ठीक तो हो ना? चलो आराम से खड़ी हो जाओ। देखकर चला करो, कोई चोट लग जाती तो? मुझे कुछ नहीं हुआ, और मुझे चोट लग भी कैसे सकती थी? तुम हो ना मुझे संभालने के लिए। हाँ क्यों नहीं। और तुमने देख भी लिया कि मैंने किस मजबूती से तुम्हें थाम लिया था। अरे 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 ये क्या? ओह, अरे यार ये क्या हो गया? अरहम, ये क्या कर दिया तुमने? मुझे पता ही नहीं चला ये कैसे गिर गया। अरे शुक्र है खुदा का, सब बच गए। ये बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। उफ, फर्श बिल्कुल साफ था, ये खाए जा सकते हैं। कुछ भी नहीं हुआ इन्हें। देखो मैं पैक कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, इन्हें अब कौन खाएगा? ऐसा करो तुम नए सैंडविचेस बना लो। अरे यार क्या हो गया ये? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा हाथ बटाऊंगी तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, देखना। अच्छा अब जरा जल्दी जल्दी उठाओ, क्योंकि अगर निदा मैडम ने देख लिया तो नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी।